एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर रिवीजन 2023 का सेट थर्ड पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, राजस्व खुफिया निदेशालय। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, रुक्सियांग झांग को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है आपका, नोबेल पुरस्कार 2023 फिजियोलॉजी या मेडिकल में कैटालिन कारिको और ड्रू वीजमैन को दिया गया, ये आपका सही हो गया। दूसरा है, नॉर्वे के लेखक जान फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। ये संबंधित क्षेत्र है, ये व्यक्ति हैं। पहला है आपका, मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद मुज्जई बने हैं, ये आपका सही हो गया। दूसरा है आपका, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हाल ही में रॉबर्ट फिको बने हैं, ये भी आपका सही हो गया। तीसरा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या पीटीआई के चेयरमैन। पीटीआई के चेयरमैन के.एन. शांत कुमार बने हैं, ये भी आपका सही हो गया। नीतीश गुप्ता, अगला है नीतीश गुप्ता। नीतीश गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये भी आपका सही हो गया। आपका इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रसायन प्रबंध पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, जर्मनी के वान में किया गया था ICCM5 का आयोजन। प्रश्न है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं कि जो संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है आपका, प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, ये आपका सही हो गया। दूसरा है आपका, देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है आपका, संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, ये भी आपका सही हो गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ या SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, भारत। भारत ने काठमांडू में आयोजित
दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, हैदराबाद। हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, पेरिस। IEA क्रिटिकल्स मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, डॉक्टर जोएता गुप्ता। डॉक्टर जोएता गुप्ता को नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, CM लक्ष्मी या अंबाई। CM लक्ष्मी को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है, पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले हैं। यह आपका सही हो गया। दूसरा है, अन्नू रानी भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ये भी आपका सही हो गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है। इसकी थीम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, एक तारीख एक घंटा एक साथ। यह इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न है, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अमेरिका। चौथे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, USA में। USA में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी,
सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, सऊदी अरब। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स या ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्वारा सामिया सुलूहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। तंजानिया देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ज्योति वेन्नम। ज्योति वेन्नम ने 19वें एशियाई खेलों में भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। इजरायल रक्षा बलों ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन अल अक्सा। हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम ऑपरेशन अल अक्सा रखा था। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। ये आपका सही हो गया। दूसरा है आपका, यह दूसरी बार जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। ये भी आपका सही हो गया। तीसरा है आपका, भारत ने होंगजोऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये भी आपका सही हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है, एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और वॉल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। ये आपका सही हो गया। दूसरा है आपका, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। ये भी आपका सही हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय। भारत सरकार द्वारा 2023 में अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन या CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कंटिन्यूअली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन किया जा रहा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का
एकमात्र सार्वजनिक उपग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एनटीपीसी है। अगला प्रश्न है, किस संस्था की नेक्सकार 19 को भारत की पहली कार्टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई से मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी नागालैंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। प्रश्न है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट या AIVD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी भारत। भारत को AIVD का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के वुसान में आयोजित वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है आपका, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया, ये आपका सही हो गया। दूसरा है आपका, स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, ये भी आपका सही हो गया। तीसरा है आपका, फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जिसी योग पुरस्कार जीता, ये भी आपका सही होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए चीन के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में नौवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हुरन इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई नई हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। नई हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। अगला प्रश्न है, 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है आपका, 11वां सुल्तान जोहर
कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। ये आपका सही हो गया। दूसरा आपका 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही हो गया। तीसरा आपका भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। ये भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है 8वां वृक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, माई भारत का पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।